मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो फिर एक बार सबों को स्वागत है हमारे कमेंट्री टीम की ओर से। हमारे साथ जुड़े हुए लगातार काफी समय से हमारे इस क्षेत्र के काफी नामचीन कमेंटेटर मिस्टर रामलाल गोपजी। और धन्यवाद है सूरज जी और तमाम दर्शकों लेकर चलते हैं मैदान की ओर, जहां पर एक रोमांचक सेमीफाइनल का मैच से आगाज हो चुकी है और इस समय मौका बनेगी जरूर, लेकिन डिफेंडर एसडब्ल्यू के डिफेंडर इस समय कोई मौका देना नहीं चाहेंगे। पांच तरफ से पुनः अपने मुख्य डिफेंडर के लिए बॉल को बढ़ाने में कामयाब रहा और देखा जाए 9 नंबर के प्लेयर इस समय दानी चौथ तरफ से सपोर्ट ढूंढता हुआ, लेकिन काफी अच्छी पास पर दूर से ही 4 नंबर के द्वारा बॉल को डी बॉक्स में लाए थे और पहला यहाँ पर प्रयास रहा है सेमीफाइनल के दरमियान। एक कमाल का प्रदर्शन, एक ट्रायल, एक कोशिश यहाँ पर जरूर किया था टीम एसडब्ल्यू। मैं सबों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज का जो आखिरी मुकाबला है आप लोग जरूर देखकर जाएं। ये मैच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। लाल कलर के पोशाक में एसबी यानी एसडब्ल्यू के खिलाड़ी और व्हाइट कलर के जर्सी पर नजर आएंगे एक बेहतरीन टीम जो कि ईपीएल सिंह है। आप सभी जानते हैं कि दोनों दल के खिलाड़ी पुरस्कार के हकदार हैं, लेकिन ग्रुप ए में से कौन सा टीम फाइनल के लिए अपना जगह बनाएगी रामलाल जी, ये देखने वाली और इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन गोल की खोज में यहाँ पर लाल कलर के जर्सी पर एसपीडब्ल्यू, लेकिन कमाल का बचाव रही है, लेकिन स्पीच बोल जाएगी टच लाइन से निकल के गोल लाइन से बाहर। और यहाँ पर गोलकीपर के द्वारा कमाल का प्रदर्शन, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर से अपनी टीम को नहीं रोक पाए। और जहां तक देखा जाए कि कॉर्नर यहाँ पर आई हुई है और जरूर पहले हाफ में उन्होंने जो एक कॉर्नर यहाँ पर अर्जित की है उसको गोल में कन्वर्ट करेगी, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर इंजुरेड होता हुआ एक प्लेयर ईपीएल सिंह की तरफ से देखते हैं। अगर खेलने में असमर्थ नहीं है तो शायद वो प्लेयर बाहर जाएंगे और उनके स्थान में एक नया खिलाड़ी प्रवेश करेंगे। अपने आप को फिट कर पाते हैं कि नहीं, साउंड सिस्टम ऑपरेटर थोड़ा सा साउंड को ठीक रहे। और यहाँ पर एक कॉर्नर की का मौका मिला, लेकिन एक अवसर देना चाहूंगा ईपीएल सिंह के लिए। एक ऑफर आई है, जी हाँ, सोमनाथ तिरिया फोन कलाइया ईपीएल सिंह के द्वारा जो पहला गोल करेंगे उन्हें 101 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। सोमनाथ तिरिया हाथू कलाइया, जी हाँ, उनके द्वारा ईपीएल सिंह की ओर से जो पहला गोल करेंगे उन्हें 101 रुपया का पुरस्कार दिए जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर संभल कर खेलने की आवश्यकता है एसडब्ल्यू के खिलाड़ियों को, क्योंकि उनके विरोधी दल के ऊपर एक इनाम है 101 रुपया का रामलाल जी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों ही टीमें जानते हैं एक बड़ा मैच है तो पूरा अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहेंगे। इस समय ईपीएल सिंह के प्लेयर 16 नंबर के प्लेयर थोड़ी सी बॉल को होल्ड में रखने के बाद अपने साथी के लिए 10 नंबर के बॉल को निकालते हैं। 10 नंबर के द्वारा बहुत जल्द बॉल को रिलीज करने में कामयाब रहा, जानते हैं यहाँ पर और एक मौका यहाँ पर बनानी है, लेकिन डिफेंडर यहाँ पर बिल्कुल भी अपने ही निराले अंदाज में बॉल को क्लियर करता हुआ। और इस डब्ल्यू के प्लेयर इस मैदानी चौथ तरफ से 9 नंबर के थोड़ी सी बॉल को होल्ड में रखने के बाद ऊंचाई के साथ राइट विंगर के लिए बॉल को बढ़ाना चाहा, लेकिन डिफेंडर वहां पर 6 नंबर के रूप में राहुल मौजूद हैं और किसी तरह वो उस समय बॉल को क्लियर करते हुए। और इस मैच को संचालन करते हुए बिरजू मुंडुया जी और उनके साथ में नजर आ रहे हैं असिस्टेंट रेफरी AR1 पर शंभू बेसरा जी और AR2 पर देखा जाए जो कि शिवराम सोरेन जी मौजूद हैं। तीन रेफरियों को यहाँ पर पूरी तरह से अपने काम को अंजाम देते हुए, उन पर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, इसीलिए कूल माइंड होकर मैच को संचालन करते हुए। और हमारे दर्शक भी हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, तो दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शांतिपूर्वक खेल का मजा लेते हुए। इस बीच प्राइमार गोल की कोशिश, लेकिन इस बीच यहाँ पर बिरजू जी का यहाँ पर फाउल की संकेत आई है। पुशिंग द ऑपोनेंट में तो यही कहना चाहूंगा नियम के अनुसार, नियम नंबर 12 फाउल एंड मिसकंडक्ट। अगर आप जानबूझकर अपने विरोधी दल के खिलाफ
भाभी पड़ते हैं, अधिक बल का प्रयोग करते हैं तो फाउल दिया जाएगा रामलाल जी। और सिंह ये फुटबॉल के जो 17 नियम बताए गए सारा क्रम में आता है, वो नियम पर पालन करते हैं और हाथ का सिग्नल यहाँ पर बिरजू जी के द्वारा लाभ मिलेगी ईपिल सिंह के लिए। देखते हैं ईपिल सिंह के प्लेयर आज इस शोट का कहां तक लाभ ले पाएंगे। लगभग 40 मीटर की दूरी से एक बेहतरीन मौका बढ़ने में सफल हो पाए हैं और कहीं न कहीं एक अच्छा अवसर उनके पास इसे फ्री किक करने के लिए जो फाउल के रूप में उन्हें प्राप्त हुई है। और बिल्कुल नजदीकी मामला है और मेरा जहां तक मानना है रामलाल सर कि नजदीकी का जो मामला आपको जो मौका मिला एडवांटेज के तौर पर आपको सही रूप से नेट पर यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। ईपिल सिंह के लिए अवसर है, थोड़ा सा यहाँ पर एक खिलाड़ी इंजुर्ड हुए हैं और फाउल किक का मौका है ईपिल सिंह के लिए। और यहाँ पर गोलकीपर को भी समझना होगा क्योंकि अभी तक उनकी टीम को उन्होंने रोका है। गोलकीपर SW कमाल के गोलकीपर है संजय। और सिंह कहीं न कहीं विकट परिस्थितियों में अपने टीम को उभार के लेकर आए हैं और कमाल का प्रदर्शन उनके द्वारा गोलकीपिंग के द्वारा। लेकिन देखते हैं इस समय 10 नंबर के द्वारा और कमाल का शॉट यहाँ पर, लेकिन डिफेंडर द्वारा फिर से वहां पर उतने ही सुंदर तरीके से बॉल को बैक किया। जितने भी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा, लेकिन अभी भी खतरा बनी हुई है। 9 नंबर के द्वारा बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास सफल रहे 5 नंबर के लिए और फिर से वहां पर खतरा बनी हुई है, लेकिन इस बीच बॉल साइलेंस बाहर जाते हुए और मौका रहेगा थ्रोइंग के लिए ईपिल सिंह के लिए। और बिल्कुल दोलड़ी हागा सिंह असुरतन समय रहे अले ताते पूरा प्रतीतियन और धन्यवाद किसी के ना जो इनको ने लेता ना अब फिर सब खेलब कलाइया घोड़ा तालमाला बीच रे ऐतिहासिक मैदान रे किसी के मुचेडेनो तुसी के लास्ट नो पुंडी पुंडी जर्सी रे जो टीम को बनाल कुतरा टीम को अनंतो मारा ईपिल सिंह की फुटबॉल टीम और जेगा जर्सी रे जो टीम को बनाल कुतरा टीम को अनंतो मारा SW फुटबॉल टीम। हालांकि बरोजी के दलन खिलाड़ी के पुरस्कार हकदार में ना खिले मैं तो फाइनल रे अपने जगह भाई लगे, लेकिन बरोजी के दलन खिलाड़ी के इन उरे अकुरमुटो रामलाल जी। और सच में कहा जाए तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त खेल दिखाता हुआ और बिल्कुल भी यहाँ पर कहना कठिन होगा कि और सा यहाँ पर टीम फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित करेगी। लेकिन इसमें ईपिल सिंह के प्लेयर 16 नंबर के बॉल को बढ़ाना चाहा और जहां तक देखा जाए तो 4 नंबर के प्लेयर द्वारा इस समय फिर से बॉल को आगे को लाने का प्रयास मौका है उनके बीच, लेकिन डिफेंडर वहां पर तैनात जानता है यहाँ पर किसी तरह से बॉल को यहाँ पर मौका देना नहीं है। थ्रोइंग का मौका ईपिल सिंह के पास। ईपिल सिंह के प्लेयर इस समय थ्रोइंग के लिए बिल्कुल तैयार और काफी लंबी थ्रो के साथ बॉल को आगाज किया, लेकिन SW के प्लेयर इस समय मौका है उनके पास बॉल को निकाल दिया 9 नंबर के लिए। 9 नंबर के प्लेयर थोड़ी सी बॉल को स्टे होल्ड में रखने के बाद वाल वहां पर बनी और उनसे रिबाउंड होता हुआ, लेकिन कमाल का प्रदर्शन फिर से काफी सुंदर तरीके से समय बॉल को रिलीज करता हुआ 16 नंबर के प्लेयर द्वारा 16 नंबर के द्वारा कमाल का प्रदर्शन बहुत ही सटीक पास 9 नंबर के लिए, लेकिन बहुत गति ज्यादा होने के कारण टच लाइन से बाहर जाती हुई बिल्कुल बॉल अखिने लगे पास वाले में तो नीर काकिन बेटा दे रहे बॉल से उन्होंने टच लाने तो आने में थ्रो रे मौका जेगा जर्सी रे SW शानदार थ्रो आया जुड़ी लगे बॉल में ना इंतारे जर्सी नंबर 4 बिंदु इंतारे जो कलेगा रोंग थ्रो रे संकेतार्थ भागना और असिस्टेंट रेफरी बात सिग्नल भागना और रोंग थ्रो यानी विपक्षी दल के खिलाड़ी को फायदा मिलता हुआ। इस बीच हमारे कमेंट्री बॉक्स के आसपास से थ्रो का मौका लेते हुए, लेकिन फिलहाल फिर से जर्सी नंबर 9 एक बेहतरीन खिलाड़ी SW के द्वारा उन्होंने बैक पास कर दिया है साथ ही टीम है डिफेंसिव के लिए, लेकिन यहाँ पर मुख्य डिफेंडर कहने की बॉल को रिलीज करने से पहले मुख्य रेफरी के द्वारा मैच जी हाँ आयोजक भाई नेपाल मालूका डुम्बिसाई की ओर से 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज किया गया है। खेल दिनांक 14 एवं 15 दिसंबर 2021, खेल स्थान डुम्बिसाई लुपुंगुटू मैदान मालूका। टीमों की मांग 32 रखी गई है और प्रवेश शुल्क के तौर पर 25 रुपया आप जमा कर सकते हैं, अग्रिम शुल्क 2000 रुपया। और इस टूर्नामेंट में कहने के देखा जाए नेपाल उपरू मालूका डुम्बिसाई की ओर से जो बम्पर पुरस्कार रखी गई मैं बता दूं तमाम खेल प्रेमियों के लिए। प्रथम पुरस्कार 30,000 प्लस चमचमाती फुटबॉल, द्वितीय
द्वितीय पुरस्कार 20,000 प्लस फुटबॉल, तृतीय पुरस्कार 10,000 प्लस फुटबॉल, चतुर्थ पुरस्कार है 10,000 प्लस फुटबॉल। प्रवेश शुल्क जमा करने का स्थान क्योंकि मैं बता दूं, कैलाश कंप्यूटर ग्राफिक्स हडगमरिया, लाल सिंह स्टूडियो मालूका, कमेटी के किसी भी सदस्य के पास आप प्रवेश शुल्क जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नेपल उपरो मालूका भूमि के साथ आप संपर्क करें। थैंक यू रामलाल जी। और यहाँ पर सेकेंड हाफ के बाद और एक सूचना आई है, दोनों दल की ओर से जो पहला गोल करेंगे उन्हें 101 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा किशोर तिरिया जी की ओर से। और पहले ये सूचना दिया गया है जो कि ईपीएल सिंह के लिए जो पहला गोल करेंगे उन्हें शुभनाथ तिरिया जी की ओर से 101 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार हमारे मंच पर सुरक्षित है, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो पाई है कि कौन सा खिलाड़ी को ये पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि मैच अभी भी ड्रॉ के पोजीशन पर है। और कल इस टूर्नामेंट का दी ग्रैंड फाइनल डे रहेगा। मैं बता दूं दोस्तों, कल इस टूर्नामेंट का अंतिम समापन समारोह रहेगी। और मैं उम्मीद करना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से आप लोगों ने हमें सहयोग प्रदान किया है, कल भी अधिक से अधिक संख्या में आए और इस टूर्नामेंट को सफल बनाए। रामलाल जी क्या कहना चाहेंगे? आज पहला दिन है इस टूर्नामेंट का और काफी संख्या में दर्शकों की इजाफा रही, और कल तो फाइनल दिन है भैया, कितनी तादाद में आएगा साहब? और इसमें कल भी खेल प्रेमी ऐसे टूर्नामेंट का समापन दिन में जरूर जुड़ेंगे भारी संख्या में, क्योंकि आज आगाज का दिन है, पहला दिन है। और पहला ही दिन में यहाँ पर जैसे कि आप जिक्र करते सीसी फुटेज टीवी के माध्यम से हमें पता चला कि कम से कम 7 से लेकर 12,000 की दर्शक में यहाँ पर मौजूद थे। और कल और यहाँ पर प्राइजेस की बौछार की जा रही है। जो भी टीम इन दोनों टीमों में से पहला गोल करेंगे उन्हें किशोर तिरिया और विक्रम तिरिया जी की तरफ से 210 रुपया का इनाम दिया गया है। और कहीं न कहीं मैं विक्रम तिरिया और किशोर तिरिया जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने दोनों दलों के प्लेयर को हौसला अफजाई के लिए अपनी तरफ से 210 रुपया का ऐलान किए हैं। लेकिन देखते हैं कौन सा वो प्लेयर रहेगा जो मेरे हाथ में है 210 रुपया इनाम पाने का हकदार रहेंगे। बहुत ही बेहतरीन शॉट, लेकिन बेहतरीन तरीके से खिलाड़ियों ने बल्कि गोलकीपर ने गोल को रोका। ध्यान दो यहाँ मंचे मांडी कुटी पार दो जितना कुयों को भी झोंकने इन्होंने लगे। ध्यान दो विशेष सूचना कुयों को लगे, विशेष सूचना इन्होंने तो बुझो के ने हुपड़ी हुपड़ी माइयों को बाबू उनको आर पार आला कबड्डी के का विशेष सूचना टेन है माइयों को पात है ना पाने का बॉल को तो टोट हुआ अस्पतालों सानी गिर बना ऐसा मुश्किल गया इनामेंते अब इन्होंने तो बुझो के ने इन्होंने नेल के ते वो सेनो का आसान का वो हुपड़ी बाबू उनको माइयों को आर पार आला कबड्डी को का आले के पात है आले पात है ना करदाश्ते हैं। और उस समय दोनों टीमें बराबरी पर खेलता हुआ मध्यंतर के बाद का खेल चल रही है, लेकिन अभी भी मैच का परिणाम है 0-0 पर चलता हुआ। और देखते हैं जब तक अंतिम हुइसल बजेगी यहाँ पर बिरजू सर जी के द्वारा शायद यहाँ पर टीम एक दूसरे को गोल करने में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन इस समय ईपीएल सिंह के लिए मौका बनता हुआ ईपीएल सिंह के प्लेयर 10 नंबर स्टार खड़ी अपने दल के, लेकिन 6 नंबर के डिफेंडर को यहाँ पर भेजने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। और जहां तक देखा जाए सूरज जी यहाँ पर ईपीएल की टीम लगातार अब तक जितनी खेल रही है सभी जो मैच रहे हैं गोल के माध्यम से अब तक सेमीफाइनल का सफर तय किया है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक बड़ी टीम को रोक के रखी है एसडब्ल्यू की टीम। बिल्कुल सर, आपने सही फरमाया। प्रथम राउंड में एक गोल, सेकेंड राउंड में एक गोल, थर्ड राउंड पे भी उन्होंने जुमूर 11 को परास्त करके सेमीफाइनल में जगह बनाया है। तो अगर स्कोर की बात की जाए तो उनके पास सबसे ज्यादा स्कोर है। और एसडब्ल्यू भी यहाँ पर प्रथम राउंड में एक गोल से उन्होंने जीत दर्ज की थी। सेकेंड राउंड में देखा जाए जो कि पेनल्टी शूटआउट के माध्यम से उन्हें विजय घोषित किया गया था। तो यहाँ पर दोनों के पास मजे हुए खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। डिफेंसिव की बात की जाए या स्ट्राइकर की बात की जाए तो अभी तक अपनी टीम को यहाँ पर मजबूती स्थिति में लाने का जो वही मकसद है कि उनकी टीम भी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ काम आंकड़ा मुश्किल, लेकिन डिफेंडर क्या कमाल का प्रदर्शन यहाँ पर डिफेंसिव द्वारा। थोड़ी सी अगर यहाँ पर चूक हो जाती तो शायद यहाँ पर गोलकीपर के लिए कोई मौका नहीं बनती। लेकिन जिस अंदाज से यहाँ पर डिफेंसिव किया है 6 नंबर के प्लेयर ईपीएल सिंह के कमाल का प्रदर्शन कहीं न कहीं अपने टीम को 1-0 से यहाँ पर वंचित करता हुआ। लेकिन इस समय 10 नंबर के द्वारा ईपीएल सिंह के प्लेयर काफी तेज गति के साथ बॉल को डी बॉक्स में लाने
प्रयास है 16 नंबर के द्वारा, और थोड़ी सी चूक वहां पर मिस अंडरस्टैंडिंग होता हुआ बॉल लगी है रेफरी से, तो जरूर यहाँ पर ऑन ड्रॉप के माध्यम से बॉल को शुरू किया जाएगा। और 16 नंबर के पास इस समय बॉल मौजूद, 16 नंबर के द्वारा इस समय रेड जर्सी में एसडब्ल्यू का प्लेयर द्वारा बॉल को बढ़ाते हुए, और कहीं न कहीं देखा जाए तो 16 नंबर के बॉल को निकाल दिए हैं। मौका दूर सही, लेकिन गोलकीपर क्या कहना चाहेंगे सूरज जी, यहाँ पर दो बार अपनी टीम के लिए कहीं न कहीं बेहतरीन प्रदर्शन किया है गोलकीपर एपीएल सिंह के। बिल्कुल, इसलिए तो फुटबॉल खेल में देखा गया है गोलकीपर की भी अहम भूमिका रहती है, और उनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन बचाव रही है लगातार दोनों ही पक्ष के गोलकीपर। एक टीम शाहरुख खान है तो दूसरा टीम सलमान खान। क्या बात है, बहुत ही लाजवाब तरीके से उन्होंने अपने टीम को अभी तक रोका है, काबिल तारीफ। लेकिन यहाँ पर अगर उस गोलकीपर को आप भेजना चाहते हैं, गोल करने की अगर कोशिश, यहाँ पर डिफेंडर लाइन को बीट कर रहे हैं जरूर है, लेकिन यहाँ पर गोलकीपर को चपा नहीं दे पा रही है, थोड़ी सी प्लस पॉइंट है। और सिंह लेकिन एपीएल सिंह के गोलकीपर के 100 रुपया का इनाम यहाँ पर आई हुई है किशोर तिरिया और विक्रम तिरिया जी के द्वारा। भले ही टीम पराजित हो जाए, लेकिन उनका पर्सनल प्राइज है, उनके खाते में जाएगी 100 रुपया। और इनके लिए मैं विक्रम जी और किशोर जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा खिलाड़ियों को अफजाई करना आने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं इस बार एसडब्ल्यू के खिलाड़ी जो नंबर 9 ने बॉल को बना दिया है कहने की 4 नंबर के, लेकिन उससे पहले यहाँ पर विपक्षी दल के खिलाड़ी जो नंबर 7 ही गति में बॉल को पास किया 8 नंबर के लिए, लेकिन उससे पहले बॉल गई है 7 रन करने के बाद फिर एक बार राहुल जगदीश के लिए पास किया, जगदीश के फ्लोर में बॉल जो नंबर अपने क्षेत्र में फिर से पास किया राहुल के लिए। राहुल एक अनुभवी डिफेंडर है, एक युवा खिलाड़ी है, बड़े बड़े खिलाड़ी को उन्होंने रोका है, ये उनके लिए सबसे उम्दा वाली बात है रामलाल जी। और उस समय मौका की तलाश में नजर आता एपीएल सिंह के प्लेयर, लेकिन एक तरफ से डिफेंडर को भेजने में यहाँ पर कामयाब नहीं, लेकिन एसडब्ल्यू के पास इस समय मौका बनता हुआ देखेंगे क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। बॉल को माइनस कहीं यहाँ पर जरूर, और कहीं न कहीं छोटे छोटे पासेज के जरिए इस समय डी बॉक्स में लाने का प्रयास, लेकिन कमाल का प्रदर्शन दोनों ही टीमों के द्वारा सेमीफाइनल को कहा जाता है किसी महायुद्ध, वो चीज यहाँ पर दिखाता है दोनों ही टीम। लेकिन इस समय मौका और कोई रहता है एपीएल सिंह। यहाँ पर बड़ी चूक होता हुआ ये हुई ना बात, बहुत ही शानदार गोल जो नंबर 13 के द्वारा में गोल देखने को मिला है। लेकिन गोल तो देखने को मिला, लेकिन तालियां सुनाई नहीं दी भाई, तालियां हो जाए उनके लिए, क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने टीम के लिए गोल दागा है। जिसी को एक बात जो ताली में हो जा रहा था गोल मिल के लगे, ताली का वजह से मुश्किल रहेगा। और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर गोल अर्जित करने में अपने टीम के लिए कामयाब रहा, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर चूक गोलकीपर का, और वहाँ पर बॉल डिफ्लेक्शन हुई, सामने ही वहाँ पर प्लेयर था और कुछ ही मौका मिला हुआ गोल में कन्वर्ट करने में कामयाब रहा। लेकिन इस समय 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर का प्लेयर इस समय दूसरी गोल की तलाश में नजर आता हुआ, और मौका यहाँ पर जरूर बनेगी 10 नंबर के द्वारा, लेकिन वो समय डिफ्लेक्शन होता हुआ लंबे कद के डिफेंडर के यहाँ पर चेस्ट से टकरा और बॉल रिबाउंड होता हुआ प्ले में जारी। बहुत ही शानदार गोल हमें देखने को मिला, और डिफेंडर लाइन को उन्होंने बेट की, गोलकीपर को भी छकमा देने बाद इस बार दूसरी गोल की खोज में एपीएल सिंह की तार बॉल में ना निमित दूसरा गोल, क्या शानदार गोल। छोटी हाइट बड़ा फाइट, और यहाँ पर दिखा दिया है हम किसी से कम नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर गोल करने में कामयाब रहा एपीएल सिंह, और मानो यहाँ पर एक गोल होने के लिए विलंब, 2 गोल यहाँ पर होता हुआ बहुत ही बेहतरीन खेल। इसलिए तो खेल की दुनिया में कहा जाता है अपने विरोधी दल के खिलाड़ियों को कभी भी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। दूसरा झटका लगता हुआ एसडब्ल्यू क्या वापसी कर पाएंगे, उनके पास समय की कमी है। इस बार हरीश तेजी रफ्तार से दो खिलाड़ियों को बीट किया, क्या शॉट, बेहतरीन शॉट, अगर टारगेट पर होती तो यहाँ पर गोल में समीकरण हो सकती थी। 2-1 की फासला
फैसला हो सकती है। और सिया कमाल का शॉट था, लेकिन थोड़ी सी वहाँ पर सही दिशा नहीं, और यहाँ पर जरूर 2-1 की स्थिति बन सकती थी, लेकिन जिस अंदाज से यहाँ पर दिखाया है ईपीएल सिंह की टीम, कमाल का प्रदर्शन, जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा। और समय मौका, लेकिन फिर से बोले ऑन टारगेट में नहीं, अब स्थिति भी बदलती हुई, लेकिन इस बीच